प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर एक द्वीप राष्ट्र है जिसे आप और हम जापान के नाम से जानते हैं। वही जापान जो टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े बड़े देशों को मात देता है। दुनिया जहां रोबोट्स बना रही है, वहीं जापान में रोबोट्स खाना सर्व कर रहे हैं। ये देश 14,000 से भी ज्यादा द्वीपों से बना है, जिन पर करीब 122 मिलियन लोग बसे हैं। लेकिन आज जापान और उसकी आबादी नहीं, बल्कि बात होने वाली है जापान की 8 सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस की, जो हरी भरी वादियों, संग्रहालय, उद्यान, नदी, झील और प्रकृति के तमाम अजूबों से भरी है। तो कौन कौन सी है ये जगह? इस रात से पर्दा हटाने के लिए अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर टोक्यो। सबसे पहले हम आपको सैर करवाने वाले हैं टोक्यो की, जो जापान की राजधानी सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है, जहां दुनिया भर से सैलानी लाखों की संख्या में घूमने के लिए आते हैं। टोक्यो को जापान की सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये शहर ऐतिहासिक मंदिर, बीचेस, चमचमाती नाइट लाइफ और बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस का घर है। टोक्यो होन्शु द्वीप पर बसा कई म्यूजियम्स का घर भी है, जैसे टोक्यो राष्ट्रीय संग्रहालय, जहां आप जापान की टेक्नोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री और कल्चर से जुड़ी कई यादें देख सकते हैं। ये शहर 2024 तक 3,71,15,000 से ज्यादा लोगों का रहा है और इस लिहाज से इसे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की लिस्ट में रखा जाता है। टोक्यो की संस्कृति में दोस्तों आप जापान के संस्कृति को देख सकते हैं। यहाँ घूमने की बात करें तो इंपीरियल पैलेस किसी अजूबे से कम नहीं, जो टोक्यो के सेंटर में जापान के इतिहास और संस्कृति को पेश करती एक बेहतरीन इमारत है। सेंसोजी मंदिर ये टोक्यो का सबसे पुराना और लोकप्रिय मंदिर माना जाता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट, अगर आप नहीं गए तो काफी कुछ मिस हो सकता है, स्पेशली हिस्ट्री लवर से। जाना तो वैसे आपको उएनो पार्क भी चाहिए, जो 133 एकड़ में फैला यूनो चिड़ियाघर, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, मंदिर और तीर्थ स्थल का घर है। नेक्स्ट इज क्योटो। अगर आप जापान जा रहे हैं और घूमने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इवन 1 से 2 दिन का ही समय, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप क्योटो जरूर जाएं। होन्शु द्वीप में स्थित क्योटो लंबे समय तक जापान की राजधानी रहा। हालांकि मौजूदा समय में ये जापान की सांस्कृतिक राजधानी है, जहाँ कई बौद्ध मंदिर, शिंटो तीर्थ स्थल, महल और नेशनल पार्क मौजूद है। क्योटो जापान में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। साथ ही जापान की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में है। बात घूमने की करें तो क्योटो में क्योटो टावर सबसे फेमस डेस्टिनेशन है, जो 131 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से क्योटो शहर के शानदार नजारे कैमरे में कैप्चर किए जा सकते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात। कियोमिज़ु डेरा एक क्लासिक पर्यटन स्थल है। कहते हैं कि यहाँ प्रेमी जोड़ा अगर दुआ करता है तो उनकी दुआ जरूर पूरी होती है। वैसे आपको हिगाशियामा और अराशियामा की पहाड़ियों पर बने मंदिर तो जरूर ही देखने चाहिए, जहाँ से निकलने वाली आवाजें मन को सुख और शांति से भर देती है। नेक्स्ट इज ओसाका। जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है ओसाका, जो संग्रहालय, पार्क, एक्वेरियम, गार्डन और मंदिरों के लिए टूरिस्ट्स के बीच अक्सर चर्चा का टॉपिक बना रहता है। ओसाका में हर साल लाखों टूरिस्ट्स आते हैं और एडवेंचर, लग्जरी और हैप्पीनेस से भरपूर ट्रिप एक्सपीरियंस करते जाते हैं। ये शहर पानी के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई झीलें, नदियाँ और वाटर रिजर्वर्स मौजूद हैं। ओसाका शहर बेहतरीन नाइट लाइफ, स्ट्रीट फूड और मौज मस्ती के लिए भी जाना जाता है। देर रात तक पार्टी करनी हो या शॉपिंग करनी हो, या फिर स्ट्रीट फूड के तड़के के साथ लुढ़कते पुढ़कते बियर के कैन खोलनी हो, ओसाका में वो सब कुछ अवेलेबल है जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है। स्पेशली दातुनबरी, जहाँ का कल्चर आपको खूब पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ ढेरों कैफे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स एंड बार्स हैं। और अगर आपको शॉपिंग करनी पसंद है तो आपको ओसाका के शिनसाई बाशी जरूर जाना चाहिए, जहाँ कई स्टोर्स और मॉल्स बने हैं। मॉल्स के बाहर ही स्ट्रीट फूड की मार्केट है, तो आप मजेदार खाने का आनंद भी उठा सकते हैं। ओसाका में और भी कई बेहतरीन जगह हैं, जैसे कि ओसाका कैसल, जिसे पहली बार 1583 में बनाया गया था और ये ओसाका में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है। इसके अलावा आप ओसाका एक्वेरियम, क्यायुकान, दातोनबोरी, सुतेनकाउ, तेनोजी पार्क, अबेनो हारुकास जैसी कई जगह जा सकते हैं, जहां विजिट भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज हिरोशिमा। हिरोशिमा के बारे में दोस्तों कौन नहीं जानता। होन्शु आइलैंड पर बसा ये दुनिया का पहला ऐसा शहर बना जिसके ऊपर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बमों से हमला किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिरोशिमा को दोबारा बसाया गया था। हफ्तों, महीनों और कई सालों बाद आखिरकार वो तबाह बर्बाद शहर आज का खूबसूरत, नायाब और नेचर की गुडनेस से भरा बना। यहाँ घूमने के लिए सबसे प्रमुख जगह है हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय, जो चारों ओर से हरे भरे पार्कों से सजा है। यहाँ आप विश्व युद्ध से जुड़ी कई निशानियां देख सकते हैं। इसके बाद है गैनबाकू डोम। ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में हुई तबाही की याद दिलाने के लिए बना। ये एक तरह का मेमोरियल ही है जिसके
इसकी खूबसूरती के चलते इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का हिस्सा बनाया गया। हिरोशिमा कैसल, जिसे कार्प कैसल के नाम से भी जाना जाता है, ये महल भी वॉर के दौरान लगभग खत्म हो गया था, लेकिन इसे फिर से खड़ा किया गया और आज ये वास्तुकला इतिहास की अनूठी झलक पेश करता है। शुकेन गार्डन भी सुंदर रास्ते, छटे हुए पेड़, छोटे छोटे तालाबों में तैरती रंग बिरंगी मछलियों को निहारते हुए शांति से बैठने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा हिरोशिमा विक्टिम्स मेमोरियल, सेनोटाफ और द फ्लैम ऑफ पीस बेहद ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह। नारा जापान के नारा प्रोविंस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जिसे पहले यामाटो और हेइजोक्यो जैसे नामों से जाना जाता था। नारा नाम बेशक आपको पहली बार सुनने में लग रहा होगा, लेकिन ये वही शहर है जो जापान की पहली राजधानी होने का गौरव हासिल कर चुका है। साल 710 में स्थापित नारा 710 से 794 तक जापान की राजधानी रहा, जबकि आज ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची का हिस्सा है। यहाँ आपको कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जैसे तोदाईजी मंदिर, जो दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की इमारत मानी जाती है, और यूजी मंदिर भी दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की इमारतों में शुमार है, जबकि याकुशीजी मंदिर, तोशोदाई, कासुगा तैशा और हेइजो पैलेस जैसे आकर्षण केंद्र भी नारा का ही हिस्सा है। यहाँ कई म्यूजियम्स और गार्डन भी हैं, जैसे इसुइन गार्डन, जिसे जापान के सबसे बेहतरीन गार्डन्स में से एक माना जाता है। नारा नेशनल म्यूजियम जापान का दूसरा सबसे पुराना नेशनल म्यूजियम है, जहाँ बौद्ध कला और कई खजाने छिपे हैं। नारामची एक पारंपरिक व्यावसायिक मोहल्ला है, जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। माउंट फूजी। माउंट फूजी दोस्तों की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल 10 लाख से भी ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आते हैं। हाइकिंग और ट्रैकिंग का शौक रखने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। आपने अक्सर सुना होगा कि जापान को उगते हुए सूरज का घर कहा जाता है, क्योंकि सूरज दादा सबसे पहले जापान में ही दर्शन देते हैं। ऐसे में अगर आप माउंट फूजी की चढ़ाई करते हैं, रात भर कैंपिंग कर वहीं रुकते हैं, तो अगली सुबह आप भी सूरज की सबसे पहली किरण का वो मनमोहक नजारा देख पाएंगे जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी या ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 12,388 फीट है और इसे जापान के 3 पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। ये टोक्यो शहर से करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और साल 2013 में इसे भी यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शुमार कर दिया था। माउंट फूजी पर न सिर्फ आप एडवेंचर कर सकते हैं, बल्कि कई मंदिर और तीर्थ स्थलों की सैर भी कर सकते हैं। घूमने के लिए भी आसपास कई जगह हैं, जैसे कि कावागुची झील, जिसमें माउंट फूजी की विशाल परछाई मासूम बच्चे जैसी दिखाई देती है। फूजी हकोने इजू नेशनल पार्क में गर्म झरने, झील और कई ऐतिहासिक स्थलों सहित भरपूर हरियाली है, जिससे ताजी हवा का लुत्फ उठाया जा सकता है। इसके अलावा फूजी सफारी पार्क में भी सफारी कर सकते हैं और फूजी शिबा जाकुरा फेस्टिवल में 8 लाख के लगभग शिबा जाकुरा के फूलों को खिलते हुए देखने का मजा तो आय हाय, कसम से ये एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर याद रहेगा। एंड नेक्स्ट इज ओकिनावा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं ओकिनावा। ये एक आइलैंड और आर्किपेलागोस जो 160 से भी ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स का घर है। ये द्वीप समुद्री तट और उन पर बिखरी सफेद रेत, ऐतिहासिक स्थलों और मैंग्रोव जंगलों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बीचेस को छूता नीला नीला पानी और समुद्री जीवों की हलचल दुनिया भर के सैलानियों को यहाँ आने पर मजबूर करती है। ओकिनावा जापान के सबसे दक्षिणी और पश्चिमी प्रांत होने के साथ साथ 5वां सबसे बड़ा द्वीप भी है, जो कभी रयुक्यू साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए जापान से अलग ओकिनावा की संस्कृति में रयुक्यू साम्राज्य की झलक अक्सर देखने को मिलती है। ओकिनावा जापान के मेनलैंड से करीब 1500 किलोमीटर दूर साउथ का सबसे खूबसूरत प्रोविंस और आइलैंड माना जाता है, जहां देखने के लिए काफी कुछ है, जैसे कि ओकिनावा चुरोमे एक्वेरियम, जहां ग्लाइडिंग मंटारे एंड व्हेल शार्क जैसे 60 से भी ज्यादा जलीय जीव रहते हैं। इसके बाद कुमे द्वीप, जो रयुक्यू राजवंश के समय का सबसे खूबसूरत द्वीप माना जाता है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, बोटिंग, स्विमिंग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सेफा ओताकी ओकिनावा का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जिसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में शुमार किया। यहाँ आपको कई प्राकृतिक चट्टानें और गुफाएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा केरामा द्वीप मछलियों और शार्क के लिए पूरे जापान में फेमस है। इरियोमोटे द्वीप पर अक्सर कपल क्वालिटी टाइम स्पेंड करने पहुंचते हैं, लेकिन अगर आप एडवेंचर चाहते हैं तो हर द्वीप स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, फिशिंग, वॉकिंग, स्विमिंग और बोटिंग जैसे एडवेंचर देता है। लास्ट इज साप्पोरो।
दोस्तों, लिस्ट की आखिरी डेस्टिनेशन है साप्पोरो, जो नाइट लाइफ के चाहने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं, क्योंकि साप्पोरो अपनी बियर के लिए दुनिया भर में फेमस है। साथ ही ये शहर विश्व प्रसिद्ध स्नो फेस्टिवल और मौज मस्ती के लिए भी पहचाना जाता है। ये वही शहर है जिसने 1972 में एशिया के पहले शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की। शहर में हर साल स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जो दुनिया भर में सैलानियों को जापान और जापान से सीधा साप्पोरो आने पर मजबूर कर देता है। साप्पोरो जापान का 5वां सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर माना जाता है। ये जापान का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र भी माना जाता है, जहां असायामा मेमोरियल पार्क, हिट्सुजी गाओका ऑब्जर्वेशन हिल में भेड़ों का एक फार्म, होक्काइडो विश्वविद्यालय वनस्पति उद्यान एंड चिजाकी रोज गार्डन जैसे कई पार्क और उद्यान हैं, जहां हरी भरी वादियां, जीव जंतु और कई तरह के पक्षियों की प्रजाति बसी है। इसके अलावा आप साप्पोरो क्लॉक टावर, निशिनो श्राइन, साप्पोरो दफन सांस्कृतिक संपत्ति केंद्र एंड साप्पोरो टीवी टावर जैसी कई जगह देख सकते हैं। साथ में नाइट लाइफ का मजा लेना है। खाने की बात करें तो साप्पोरो रामेन शहर की सबसे फेमस डिश है, लेकिन सूप, करी, जिंगी सुकान जैसी अन्य कई डिशेस भी हैं जो आपको खूब पसंद आने वाली है। तो कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी से भरे जापान के पास देखने, दिखाने और चखने चखाने के लिए काफी कुछ है। तो बताइए, अब आप जापान कब जा रहे हैं, या आप कभी गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।